आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन में काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे, आज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नेशनल एग्जाम हो या उत्तराखंड का एग्जाम हो या अन्य स्टेट का एग्जाम हो, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में, जो टेंस के वाक्य हैं उनको कैसे हम जो है एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। मॉडल जो वर्ब है से संबंधित जो आपके सेंटेंस हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करेंगे। लेट से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि इंपेरेटिव जो वाक्य हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करेंगे। इन्फिनिटिव से संबंधित वाक्यों को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करेंगे। तो ये हम चीज़ देखेंगे 1 बाय 1, यानी 1 2 3 4 5। आप ये देखेंगे, एक एक करके हम इसमें चलेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले हम ये समझे फ्रेंड कि कोई सेंटेंस एक्टिव व पैसिव में कब होता है। ये चीज़ हमारे लिए जानना जरूरी है। तो जानते फ्रेंड्स कब एक्टिव में होता है और कब पैसिव में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिव है, तो एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है देखिए वो आप समझिए। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसका मेन वर्ब होता है, एमवी का मतलब है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 चीज़ उसमें होना बहुत जरूरी है एक्टिव में, यानी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस के हम कुछ उदाहरण लेंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर मेन वर्ब है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप एक एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, यानी कि वो किताब पढ़ रहा है, तो यानी कि वो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, जो किताब है आपका ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, और पढ़ रहा है यानी कि मेन वर्ब है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लेते हैं, वो पढ़ रहा है। अब यहाँ पर था वो किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर 3 चीज़ थी एक्टिव। किसी भी सेंटेंस को, कोई सेंटेंस एक्टिव है तो उसके लिए यहाँ पर तीन चीज़ें होनी जरूरी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। अब इसको देखिए, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड, इस वाले सेंटेंस में, इस वाक्य में जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब्सेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप ये जो वाक्य है ये आपका, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है ही नहीं। क्योंकि एक्टिव वॉइस होने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यानी ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का हम जो है पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये खुद में एक्टिव वॉइस नहीं है। तो फ्रेंड चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये सेंटेंस जैसे कि राहुल ने मुझे बताया, सब्जेक्ट है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब है, उसने मुझे जाने दिया, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। अब देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करना है ये देखिए। माने एक्टिव का कोई सेंटेंस है, एक्टिव में क्या चीज़ होनी चाहिए, 3 चीज़ जोड़ी होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना है फ्रेंड आपको, ये जो सब्जेक्ट है ये अंत में चले जाता है, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाता है। अब ये सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने तीर के द्वारा दिखाया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब फ्रेंड ये मेन वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ चले जाएगा फ्रेंड ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और उससे पहले बाय लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय के साथ आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड समझ गए होंगे एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा पैसिव में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस आपका सब्जेक्ट लास्ट में आता है। ये चीज़ आपने नोट करना है फ्रेंड्स। कुछ एग्जांपल्स में चलते, पहले हिंदी में फिर बाद में इंग्लिश में चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वो किताब पढ़ रहा है। तो आप देखिए फ्रेंड, वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़ रहा है ये आपका वर्ब है फ्रेंड, और ये किताब क्या है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में 3 चीज़ होना जरूरी है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, ये मेन वर्ब ये है आपकी, और ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है फ्रेंड, अब पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने आपको क्या कहा कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, तो यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, किताब आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या आता है, बाद में आता है, तो किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि, ठीक है, तो किताब जो है पहले आ गई, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, तो किताब को उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे बनेगा आपका एक्टिव से पैसिव। अब देखिए, राहुल ने मुझे यह बताया। ठीक है, राहुल सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, बताना क्या हो गया फ्रेंड, वर्ब हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने आपको रूल बताया ऊपर, आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। ठीक है, राहुल के द्वारा यह बताया गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है,
मुझे राहुल के द्वारा यह बताया गया। ठीक है फ्रेंड, उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, उसने सब्जेक्ट हो गया, जाने दिया वर्ब हो गया, मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ये आ गया मुझे। ठीक है, उसके द्वारा जाने दिया गया, उसके द्वारा जाने दिया गया, यानी कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका हिंदी में। हम इंग्लिश में अभी चलेंगे। ये तो मैं आपको एक सिंपल समझा रहा हूँ कि हिंदी में आप कैसे समझ रहे हैं इसको, फिर उसके बाद इंग्लिश में हम इसमें चलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो नीचे को हम बाद में चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है फ्रेंड, ता है, ते ही, ती है, ये होता है। तो एक्टिव वॉइस अगर हम बात करें इसका इंटरोगेटिव की, एक्टिव वॉइस में डज और डू का प्रयोग होता है। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो डज और डू यानी इज, एम, आर यहाँ पर लगेगा पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हो, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो यहाँ पर इज, एम, आर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर तो रहेगा ही, प्लस उसके साथ बीइंग हो जाएगा, BEING। ध्यान दीजिए बीन नहीं है, BEEN ना होके BEING, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें फ्रेंड तो चुका है, चुके हैं, चुके हैं, तो उसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक्टिव में हैज और हैव होता है, यानी वर्ब हैज और हैव का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, BEEN। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ भी रहा है, रही है होता है, लेकिन इसके साथ टाइम जुड़ता है, टाइम के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर आपका जो वर्ब है वो हैज और हैव बीन है। ठीक है, तो हैज और हैव बीन है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका हैज बीन, हैव बीन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन तो रहेगा ही, उसके साथ प्लस BEING, बीइंग का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात थी। अब हम चलते फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो डिड है फ्रेंड। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर वॉज और वेयर आ जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आपका वॉज और वेयर था यहाँ वर्ब, तो ये वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वॉज प्लस वेयर तो रहेगा ही, प्लस बीइंग इसके साथ एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, BEING। ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और कंटिन्यूअस सेंटेंस में ही आपका बीन का देखो प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका हुआ है ऐसा, कंटिन्यूअस में यानी कि बीइंग आ जा रहा है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब है वो आपका हैड होता है, अब यहाँ पर हैड बीन लग गया, BEEN बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन तो है ही यहाँ पे, तो हैड बीन प्लस BEING, फिर मैंने आपका ना कंटिन्यूअस में आपका क्या हो जा रहा है, बीइंग, BEING, ये अलग से लग रहा है। ठीक है, ये जुड़ रहा है। बात करते हैं फ्रेंड फ्यूचर इंडेफिनिट की। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो एक्टिव वॉइस में आपका विल का प्रयोग होता है फ्रेंड, तो विल आप यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्रेंड विल भी हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करें तो विल भी यहाँ है, तो विल भी प्लस बीइंग, मैंने आपको बताया तो बीइंग का जो प्रयोग हो रहा है वो आपका कंटिन्यूअस टेंस में ही हो रहा है, ध्यान दीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका विल बी की जगह आप क्या, विल बी प्लस बीइंग, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी प्लस बीइंग इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्रेंड विल हैव होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, BEEN। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका वर्ब या एक्टिव वॉइस में वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन होता है, तो अब क्या हो जाएगा, विल हैव बीन प्लस बीइंग, BEING। तो फ्रेंड आपने एक निष्कर्ष निकाला होगा कि जो BEING है वो जुड़ रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहाँ पर BEING वहाँ पर जुड़ रहा है। तो फ्रेंड ये आपने जाना कि टेंस के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यानी उन वर्ब को जो एक्टिव वॉइस के वर्ब है उनको पैसिव वॉइस में कैसे उन वर्बों को चेंज करना है, उनका स्थान कौन सी वर्ब लेगी, इस बारे में मैंने एक चार्ट आपको बताया। चार्ट आप याद करना पड़ेगा फ्रेंड, इसके आधार पर हम जो है इसके सेंटेंस पे चलेंगे और जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ही प्लेज फुटबॉल का मतलब वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये आपको टेंस तो आते ही हैं, तो टेंस आपने सीख रखे हैं, और जिसने टेंस नहीं सीखे हैं वो मेरे पहले पूर्व के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएं और पूर्व के वीडियो देखें, वहाँ पर टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ही प्लेज फुटबॉल, तो इसका अर्थ क्या है कि वो फुटबॉल खेलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में डू और डज का यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, और पैसिव वॉइस में हम उस डू और डज का जगह क्या हो जाएगा, इज, एम, आर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो यानी कि ही आपका फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज ये आपका क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और फुटबॉल आपका क्या है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो फ्रेंड यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ये क्या है आपका फ्रेंड, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है फ्रेंड, मेन वर्ब है, ये आपका क्या है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जब मैंने बताया था कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू और डज जो एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, इज एम आर। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इज। तो एम का प्रयोग फ्रेंड एम आई के साथ होता है, और इज का प्रयोग जो है वर्ब की जो, तो फ्रेंड जो एम का प्रयोग है वो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और जो आर का प्रयोग होता है या इसका प्रयोग कह लें हम, इसका जो प्रयोग होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, और आर का प्रयोग रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर देखिए वर्ब जो है ये फ्रेंड आपका वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, प्लेड हो गया, ठीक है। तो प्ले की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्लेड। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव बताते समय यानी कि जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, ये याद रखना, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट है वो आपका बाई के साथ यहाँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में, ये जो सब्जेक्ट है ये इधर लास्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो ही की जगह हिम हो जाएगा और बाई उससे पहले लग जाएगा, बाई हिम आ जाएगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको एक्टिव से पैसिव के रूल बताए उसी रूल के अनुसार हमें चलना है। तो फ्रेंड और चार्ट जो बताया मैंने आपको, यानी टेंस के वाक्यों को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, वो चार्ट आपको मैंने पहले बता दिया, उसको आप याद करें, उसके अनुसार आप इजीली ढंग से इसे कर पाएंगे। तो दूसरे सेंटेंस में चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिखा है, अब देखिए फ्रेंड, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग गया तो नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है फ्रेंड। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी आपका इसमें वर्ब है, ठीक है, डज नॉट प्ले आपका प्ले मेन वर्ब हो गया फ्रेंड, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्रिकेट आपका क्या हो गया फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा फ्रेंड, तो क्रिकेट पहले आ गया फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब डज था तो यानी कि आप पैसिव बनाएंगे तो इज आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सी है यहाँ पे, तो इसलिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो क्रिकेट इज नॉट, ठीक है। प्ले की जगह फ्रेंड प्लेड आ गया, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, बाई मैंने कहा कि बाई जो ऐड हो जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट सी था अब ये ही में हर में चेंज हो गया, तो उससे पहले आपका बाई का प्रयोग हुआ है। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हर। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि दो मैंने सेंटेंस बताए आपको बड़े डीपली, तो इसको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड अगले सेंटेंस की ओर। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए, डू आई कॉल यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये तो आप जानते हैं फ्रेंड, डू और डज पहले आ जाता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका डू आई कॉल यू। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो डू है उसकी जगह फ्रेंड आपका आर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर यू, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ गया, आर यू, ठीक है। तो ये यू आपका जो है जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया, ठीक है। तो आर यू, कॉल की जगह फ्रेंड थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड, बाय लग गया, फिर आपका आई की जगह मी हो गया, तो आर यू कॉल्ड बाय मी, क्लियर। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड आगे, रेखा वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। रेखा वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये कौन सा सेंटेंस है फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस होगा वॉज वेयर होता है, यानी कि है ना, एक्टिव वॉइस में यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वेयर होती है। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज और वेयर तो रहेगी, प्लस उसमें बी ई आई एन जी का प्रयोग हो जाता है, ये आपको पहले ही मैंने बता रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस में क्या हो रहा था, बीइंग लग जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर ए सॉन्ग पहले देखिए, ए सॉन्ग आ गया, ठीक है। ए सॉन्ग वॉज, ठीक है, ए सॉन्ग वॉज, वॉज और वेयर तो रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वेयर होगा, ठीक है। ए सॉन्ग वॉज बीइंग, बी ई आई एन जी लग गया फ्रेंड। उसके बाद सिंगिंग की जगह आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि संग, एस यू एन जी, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई, और बाई रेखा, ठीक है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। तो फ्रेंड्स ये आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स जैसे कि नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर यू विल की जगह विल भी आ जाएगा फ्रेंड। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने आपको बताया जो एक्टिव वॉइस में विल होता है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा। तो यू विल बी, अब विल के स्थान पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर विल भी हो गया, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, ठीक है, अबाउट इट बाय देम, ठीक है। तो यानी कि जो सब्जेक्ट यहाँ दे था वो यहाँ पर आ गया लास्ट में ऑब्जेक्ट में, ठीक है।
तो यानी कि क्या हो गया, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाय देम। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैज हैव का प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आपको मैंने बताया था फ्रेंड कि एक्टिव वॉइस में जो हैज हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन में परिवर्तित हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, तो दिस मूवी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो दिस मूवी हैज बीन, ठीक है, दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। ठीक है, वॉच्ड बाय मी, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया फ्रेंड, हैज बीन आ गया। ठीक है, तो दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अगला लास्ट सेंटेंस है, वाई डिड ही कॉल यू। ठीक है, वाई डिड ही कॉल यू, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें आपका देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे वाई डिड ही कॉल यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई का वाई रहने दीजिए। उसके बाद आप क्या होगा इसमें, तो वाई हो गया। उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पर वाई वेयर, यानी कि वर्ब की जो वर्ब है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर वेयर आ गया। मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, अगर उसको एक्टिव वॉइस में, अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर वाई वेयर यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। कॉल्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बाय हिम। ठीक है, बाय हिम, तो ये है फ्रेंड आपका जो है पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर। ठीक है, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड। तो हाउ मच को हाउ मच रहने दीजिए, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब इज आ गया फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिज, उसके बाद आपका ब्रदर, लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी लव्ड बाय हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, बाय प्लस हिम, यानी ही किसी को क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रजनी विल हैव मैट रश्मि बाय द इवनिंग। रजनी विल हैव मैट, ठीक है, रश्मि बाय द इवनिंग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा रश्मि। ठीक है, रश्मि विल हैव बीन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रश्मि विल हैव बीन मैट बाय द इवनिंग। ठीक है, बाय द इवनिंग बाय रजनी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी। आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी, तो ये आपका फ्रेंड ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई डिड नॉट डू इट, ठीक है, ट्रस्ट मी, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो वर्ब आपका जो है डिड की जगह अब यहाँ वॉज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है इट वॉज नॉट, डू की जगह डन हो गया, इट वॉज नॉट डन बाय मी। ठीक है, तो ट्रस्ट मी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने समझा इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ और सेंटेंस में चलते हैं फ्रेंड, कुछ रेयर। देखिए फ्रेंड, आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और उसके साथ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो वही सेंटेंस आप देख रहे होंगे, आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा यू हैव बीन। अब देखो यू हैव बीन के बाद BEING, मैंने आपको बताया था वहाँ पर बीइंग लग गया, आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट, तो द डोर विल बी बीइंग, ठीक है, विल बी बीइंग ओपनड एट दैट मोमेंट। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट, क्लियर हो गया। तो यानी कि ये क्या था, फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर कौन सा टेंस था, ये फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और तो ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट। तो फ्रेंड ये था फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस। उसके बाद हम चलते हैं आगे, शी हैड बीन रीडिंग, ठीक है, दैट नोवेल फॉर मंथ्स। शी हैड बीन रीडिंग दैट नोवेल
4 मंथ्स। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा दैट नोबेल, हैड बीन तो था ही, हैड बीन प्लस बीइंग, BEING, ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रीड तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड 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 बाय हर फॉर मंथ्स, क्लियर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही विल हैव वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग व्हेन यू विल रीच देयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए कार्टून विल हैव बीन, बीइंग भी देखो आ गया ना, तो कार्टून विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके एक्टिव से पैसिव बनाने के सेंटेंस, आपने देखा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे आपने एक्टिव से पैसिव के नियम जाने और कैसे जो टेंस से संबंधित सेंटेंस है उनको हमने जो है एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया। तो सबसे पहले आपको इसके लिए नियम जानना था। तो आपने जाना कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तभी उसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर पाएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में होता क्या फ्रेंड, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। वर्ब जो है, जो मेन वर्ब है उसकी यहाँ पर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है, हमेशा याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है फ्रेंड। तो और मैंने आपको एक चार्ट दिखाया कि कैसे जो टेंस है, टेंस का एक्टिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वो चार्ट आपको याद करना है। और उसके बाद आपका ये यानी कि आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस अगर वाक्य जो टेंस से संबंधित जो सेंटेंस है अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।